नमस्कार। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट की ओर से मैं विम्मी आहूजा कक्षा 8वीं के पाठ जहां पैया है के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जिसके लेखक है पी साईनाथ। लेखक पी साईनाथ का परिचय इस प्रकार है। पालागम्मी साईनाथ का जन्म तमिलनाडु में सन 1957 को हुआ। ये एक पत्रकार है जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी और किसान समस्याओं पर केंद्रित किया है। इन्हें साहित्य और रचनात्मक रचनाओं के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। बच्चों, यह पाठ जहां पैया है लेखक ने रिपोर्टाज के रूप में लिखा है। ये रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है जिसे फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है और अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। ये सामान्यतः समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेखक ने इस पाठ में तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन का नाम दिया है, क्योंकि उन महिलाओं ने रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ा। भारत के सर्वाधिक गरीब और पिछड़े जिलों में से एक जिला है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने अपनी आजादी को व्यक्त करने का माध्यम साइकिल को चुना। इनमें से अधिकतर महिलाओं ने हाल ही में पढ़ना लिखना या अक्षर ज्ञान सीखा था। इस गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और वहां साइकिल चलाना सीखने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे थे, यानी कि ट्रेनिंग कैंप भी चलाए जा रहे थे। आरंभ में उस क्षेत्र और परिवार के पुरुषों ने इन महिलाओं पर बहुत ताने कसे, साइकिल चलाने का खूब विरोध किया, परंतु इन महिलाओं ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनमें से बहुत सी मुस्लिम महिलाएं जैसे जमीला बीबी और स्कूल टीचर फातिमा भी शामिल थे। फातिमा ने लेखक को बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह नई साइकिल खरीद सके, परंतु फिर भी वह हर शाम किराए पर साइकिल लेकर चलाती है और आजादी का अनुभव करती है। कई महिलाओं ने पहले खुद साइकिल चलाना सीखा और बाद में अन्य महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया। रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी से वे महिलाएं किसी तरह बाहर निकल पाई। इस जिले में साइकिल चलाने का शौक पूरे जोरों पर था। प्रत्येक वर्ग की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन महिलाओं ने लेखक को बताया कि साइकिल चलाने को वे अपनी आजादी मानती हैं। वे अब अधिक आत्मनिर्भर बन गई हैं, साथ ही उनका आत्मसम्मान भी बढ़ गया है। पुरुषों पर अब उनकी निर्भरता कम हो गई। अब वे दूर से पानी भर के भी लेके आती थी, घर का सामान भी स्वयं लेके आती थी और अपने बच्चों को उसकी सवारी भी करवाती थी। और जो स्त्रियां दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अपना सामान बेचती थी, अब उनकी आमदनी बढ़ने लगी, क्योंकि एक दिन में वह अब 2 से 4 गांवों में जाकर अपना सामान बेचने लगी। लेखक जब रविवार को साइकिल प्रशिक्षण केंद्र देखने गया तो वहां महिलाओं का जोश व उमंग देखकर दंग रह गया। ये महिलाएं साइकिल सीखने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए गाना भी गा रही थी। आर साइकिल के डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बहुत बिक्री हुई।
जब लेडीज साइकिल खत्म हो गई तो महिलाओं ने जेंट साइकिल ही खरीदनी शुरू कर दी। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यहाँ जैसे क्रांति ही आ गई हो। यहाँ 1500 महिलाओं ने हैंडल पर झंडियां लगाकर और घंटी बजाते हुए पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया।